Hello guys, welcome to another question of the day video, and we have another very beautiful, very interesting question. And this question can be solved by multiple ways, but I'll tell you one of the best way or easy way to solve this question using the alligation method, right? So we have a question that my scooter gives a mileage of 40 किलोमीटर पर लीटर on pure petrol. तो अगर प्योर पेट्रोल उसमें फिलिंग होगा तो 40 का एवरेज आएगा, बट ड्यू टू recent adulterated fuel filling, the mileage dropped to 38 kilometer per liter, right? And it was found that the petrol was adulterated with kerosene, which is two-third cheaper than the petrol. तो kerosene उसमें मिला दिया जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हो गया, वो adulterated पेट्रोल था. And the mileage on the kerosene is given to us 18 kilometer per 900 ml. So if 30 rupees were paid for a liter to petrol pump owner, so find the profit made by the petrol pump owner. तो इस पेट्रोल पंप ओनर को कितना फायदा हुआ होगा इस 30 रुपये में से, राइट? तो आई बिलीव आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, राइट? चलिए, तो बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट है एलिगेशन. एलिगेशन क्या बोलता है कि अगर हम दो चीज़ों को मर्ज करते हैं तो बीच में उसका वेटेड एवरेज आता है. तो हम वर्क करते हैं वर्क ऑन माइलेज. तो अगर हम माइलेज पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो बोलता है कि अगर ये प्योर पेट्रोल होता तो 40 रुपीज़ पर लीटर का हिसाब किताब बनता, बट अगर ये प्योर केरोसिन पे चलता तो 18 होता. लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे 18 जो KMPL है वो 900 ml का है, तो 100 ml का कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 2 KMPL. और अगर मुझे पूरा का पूरा 1 लीटर का या 1000 ml पे निकालना है तो ये आपको ध्यान रखना है 20 KMPL लेना पड़ेगा. तो रादर देन 18 आपका माइलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पर लीटर लिया तो यहाँ पे भी पर लीटर लेना पड़ेगा. सो दैट विल बी 20, राइट? तो इससे पहले तो ये गलती होने के चांस थे, तो वहाँ पे हमने पहले अपने आप को बचाया. तो 40 KMPL हो गया पेट्रोल का और ये 20 हो गया KMPL केरोसिन का, राइट? तो ये पेट्रोल है इधर और इधर केरोसिन है. नाउ व्हेन दे आर मर्ज्ड द एवरेज और माइलेज ड्रॉप्स टू 38 KMPL. तो अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं एलिगेशन की, तो अगर हम दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हायर और लोअर वाली को मर्ज करते हैं तो एक मिडिल वैल्यू आती है जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं. तो डायगनल वाइज इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो 40 - 38 is 2 एंड 38 - 20 is 18. तो आई कैन से ये 9:1 आएगा. बट अब सवाल ये है कि इसका रेशो का क्वांटिटी क्या होगा, मतलब ये जो रेशो है इसका यूनिट क्या होगा, राइट? तो अगर मुझे सबसे पहले तो यही पता करना है कि ये जो रेशो आया है किस चीज़ का, यूनिट क्या है इसका. तो मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर का यूनिट है किलोमीटर पर लीटर, तो जो भी डिनोमिनेटर का यूनिट बनता है वही यूनिट आपका यहाँ पे भी आएगा. इसका मतलब ये लीटर की बात कर रहा है. आई बिलीव इट इज क्लियर. जो रेशो आएगा दैट इज ऑफ लीटर ऑफ क्वांटिटी, राइट? इसका मतलब 9 यूनिट आपके पास अगर पेट्रोल है तो उसमें 1 यूनिट का केरोसिन ऐड किया गया है, राइट? अडल्ट्रेशन में. तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा. तो ये तो क्वांटिटी पे आ गया, राइट? अब यहाँ पे रेट की बात करते हैं. रेट, तो रेट जो है प्योर पेट्रोल का कितना दे रखा है, दैट इज 30 रुपीज़ पर लीटर. 30 रुपीज़ पर लीटर, राइट? 30 रुपये पर लीटर का उसका रेट दे रखा प्योर पेट्रोल का. और जो रेट ऑफ केरोसिन है, तो अगर हम केरोसिन की बात करेंगे प्योर केरोसिन का रेट कितना हो जाएगा, तो सवाल के अनुसार वो 2/3 चीपर है. हाँ, 2/3 विच इज़ 2/3 चीपर देन द पेट्रोल. इसका क्या मतलब है कि अगर हम केरोसिन और पेट्रोल के प्राइस की बात करते हैं तो अगर ये 3 रुपये का है तो ये 2 कम होगा, 2/3 चीपर, तो ये 1 का होगा. इट इज़ नॉट 2/3 ऑफ पेट्रोल, 2/3 चीपर देन पेट्रोल. तो देन मतलब कंपैरिजन. तो यहाँ पे 1 यूनिट बनेगा. इसका मतलब अगर हम इस पे बात करेंगे तो ये इसका 1/3 बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 रुपीज़ पर लीटर का. तो आई बिलीव आपको ये भी समझ में आया होगा. अब सवाल बड़ा सिंपल सा हो गया है कि आपको रेट पता चल गया, आपको क्वांटिटी पता चल गया, जो मर्जिंग क्वांटिटीज़ है. अब आपको प्रॉफिट निकालना, राइट? तो यहाँ पे अगर हम इस पे बात करते हैं तो 9 यूनिट आपने पेट्रोल मिलाया है
और 1 यूनिट आपने केरोसिन ऑयल मिलाया, राइट। अब मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास जो 9:1 है, ये क्वांटिटी था पेट्रोल का और केरोसिन का, राइट भाई, यही तो मतलब है इस बात का, पेट्रोल का और केरोसिन ऑयल का। तो 9 यूनिट का मतलब आपके पास ये 30 का रेट है और आपके पास 10 का रेट है। तो आपने जब पेट्रोल भरवाया, आपका मतलब यहाँ पर जो पर्सन है जिसने पेट्रोल भरवाया, तो उसने तो ये समझ के भरवाया कि मैं 30 रुपीज़ प्योर पेट्रोल के दे रहा हूँ। बात को समझो भाई, उसने बोला है कि मुझे 30 रुपीज़ जो है प्योर पेट्रोल का मिलेगा, लेकिन उसको क्या पता है कि उसमें हर 1000 में 100 जो है वो केरोसिन मिला है। मतलब यहाँ पे अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं, 1000 ml, क्योंकि उसने 1 लीटर का प्राइस पे किया है, तो इसमें 900 ml तो आपका पेट्रोल हो गया और 100 ml आपका केरोसिन हो गया। तो कुल मिला के 1000 बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि 900 ml का प्राइस कितना होगा भाई। अगर 1000 ml पेट्रोल का 30 रुपये है, तो 900 का निकालना है, तो 900 ml का कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 27 रुपये बनेगा। इसका मतलब 27 रुपये तो इसके यहाँ पे गए, ठीक है। और केरोसिन का प्राइस कितना है? केरोसिन का जो प्राइस है वो 1/3 है, ठीक है। 1/3 बोले तो भाई 1000 ml का, ये केरोसिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1000 ml का प्राइस कितना है केरोसिन का? वो है 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़। तो 100 ml का कितना बनेगा? बनेगा 1 रुपये। बिल्कुल सही बात है। तो 27 रुपये का तो प्योर पेट्रोल हो गया और 1 रुपये का केरोसिन हो गया, ठीक है भाई। ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, पेट्रोल ओनर का, वो 28 रुपये का हुआ है। क्योंकि आपने तो 30 रुपये दिए, तो आपको तो ये पता था कि सारा का सारा पेट्रोल है। लेकिन अगर हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसने आपको सिर्फ 27 रुपये का पेट्रोल दिया है और 1 रुपये का आपको केरोसिन चिपका दिया। तो प्रॉफिट कितना कमा लिया उसने? अब तो आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो पेट्रोल बेचने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा 30 रुपये, 30 रुपये तो उसने लिए हैं ना आपसे, और 28 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट गया है। 2 रुपये का आपको जो ओनर है उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अब ये प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बट ये आई थिंक आपको मेथड समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एलिगेशन लगाया। एलिगेशन लगा के हमको ये पता चला कि मिक्सिंग रेशो कितना है, तो वो पता चला 900 ml और 100 ml का। अब 900 ml का जो इन्वेस्टमेंट है पेट्रोल का, वो 27 रुपये है, क्योंकि रेट आपको पता है, दिस इज फॉर पेट्रोल। और उसके बाद अगर हम केरोसिन की बात करते हैं, तो ये आपको दे रखा है 10 रुपये का है, राइट। 10 रुपये 1000 ml, तो 100 ml का 1 रुपये, तो उसके बाद आपके पास प्रॉफिट है। तो 3 स्टेप का ये प्रॉब्लम था, एलिगेशन, उसके बाद क्वांटिटी एंड उसके बाद प्रॉफिट। तो आई होप ये क्वेश्चन ऑफ द डे जो वीडियो सीरीज़ है, आपको क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, यू आर एन्जॉइंग द क्वेश्चन, कंसेप्ट आपको सीखने मिल रहे हैं, आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इम्प्रूव हो रही होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो विल बी हैविंग मोर क्वेश्चंस। So see you in the next video with one more question. Till then you can join Quant Prep 99 and follow the playlist. So bye, take care and see you in the next video.